और जब फिजिकल रिश्ता निभाना, फिजिकल टच सिर्फ एक ड्यूटी बन के रह जाए, लाइक हाँ शादीशुदा कपल है तो अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब अफेयर के पास में जब एक्स्ट्रा मैरिटल लगे तो उसका क्या मतलब है? अफेयर तो अफेयर होता है, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल क्या होता है? साथ में एक्स्ट्रा एक वर्ड, साथ में मैरिटल एक वर्ड, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये वर्ड ही थोड़ा सा अजीब है। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्यों है और होना ही क्यों चाहिए? क्या ये जरूरी है होना? एक शादी में कभी कभी सब कुछ सही रहता है, लाइक एवरीथिंग, हस्बैंड वाइफ के बीच में सब कुछ सही रहता है, दिखता सब कुछ सही रहता है, पर अंदर से कुछ तो दोनों के बीच में खाली रहता है, जो उस शादी को धीरे धीरे मतलब खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाता रहता है। शादी में अगर इमोशनल नेग्लेक्ट हो रहा हो, एक शादी में इमोशनल नेग्लिजेंसी होना बहुत बड़ी बात है। शादी इज नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ टू फिजिक्स, दो इंसान का सिर्फ एक साथ रहना, फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करना इज नॉट मेंट टू हैव द शादी और द वेडिंग। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इमोशंस, उसका होना इज द मस्ट। जब वो ही शादी में अवेलेबल नहीं हो, जब उस शादी में इमोशंस एकदम नहीं हो और उस इमोशन से नेग्लेक्ट, इमोशनल नेग्लेक्ट मिल रहा है, तो एक इंसान एक टाइम के बाद अंदर से बिल्कुल वो खाली महसूस करता है, जैसे उसका ना अंदर में कुछ खाली हो गया। जब आपका लाइफ जो है उसमें इमोशनल कनेक्शन के बिना ही अपना लाइफ जो आप कंटिन्यू जिए जा रहे हो, जब आपके इमोशंस कोई सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आपका जो फीलिंग है आप किसी के साथ आपको उसको शेयर करना है और उसको सुनने के लिए कोई मतलब रेडी नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है, मे बी ही और शी, मे बी द हस्बैंड और द वाइफ, उसके पास टाइम ही नहीं है। और जब फिजिकल रिश्ता निभाना, फिजिकल टच सिर्फ एक ड्यूटी बन के रह जाए, लाइक हाँ शादीशुदा कपल है तो कैन हैव फिजिकल रिलेशनशिप, तो ये जैसे उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होना, लाइक ये जब एक ड्यूटी की तरह रह जाए, कोई उसमें इमोशंस ही नहीं हो, सिर्फ लाइक अ ड्यूटी। और जब जो लाइफ का जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह बन के रह जाए, लाइक जस्ट ए फॉर्मेलिटी। और हर बात जब एडजस्ट करो, इग्नोर करो, उस सिचुएशन पे जब लाइफ आ जाए, बस इग्नोर ही करते जाओ, एडजस्ट ही करते जाओ, तब अगर कोई तीसरा, दोनों के बीच में कोई तीसरा अगर थोड़ा सा भी अटेंशन दे, इतना सा भी अगर अटेंशन दे, तब ऐसा लगता है कि सुनामी आ गया प्यार का, प्यार जैसा फील होने लगता है। और तब उसको प्यार समझ के, आई शुड से प्यार समझने की भूल करके, तब हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मे भी गलत है, पर तब मन इतना इमोशनली टूटा हुआ रहता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता एकदम ही ना के बराबर है, जस्ट फॉर्मल रिश्ता है, तब अगर कोई तीसरा का एंट्री हो, तब लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये गलत नहीं है, मे भी मैं सही कर रही हूँ, मे भी मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो प्यार मिल ही नहीं रहा है, मुझे तो प्यार मिल ही नहीं रही है, तो क्यों ना मैं जो बाहर से मुझे प्यार दे रहा है, मैं उसके साथ अपना प्यार का रिश्ता को कंटिन्यू करूँ, शादी को भी निभाओ और बाहर प्यार भी निभाओ, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। एज पर मी, दिस इज कंप्लीटली माई ओपिनियन। आप लोग बोल सकते हो कि मैम ये गलत नहीं है, ये सही है। हाँ, आप लोग को अगर लगता है कि सही है, आगे भी हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पे, पर मुझे लगता है किसी भी हालत में शादी में रह के किसी के साथ, जब हम लोग शादी में हैं, वी आर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप, राइट, तो एटलीस्ट हम लोग उसको और कुछ ना दे सही, एटलीस्ट लॉयल्टी दे ही सकते हैं ना, एंड लॉयल्टी पेज, कभी ना कभी लॉयल्टी का रिजल्ट मिलता ही मिलता है। यस, ये 100% मिलेगा। अगर फिर भी लगता है कि बाहर जाके कोई जो तीसरा इंसान ने एंटर किया, उससे प्यार मिला और उस इंसान के साथ और उस इंसान से प्यार का रिश्ता कंटिन्यू करते रहे, और कुछ दिनों बाद या कुछ महीना, कुछ सालों के बाद पता चला कि वो जो बाहर वाला है, दैट ही और शी इज ए नार्सिसिस्ट, और उसका ये ट्रैप है, उसका ये जाल है आपकी कमजोरी का फायदा उठाना, और वो जो इमोशनल कनेक्शन आपने उसके साथ किया है, उसके चक्कर में
आप वो जो इंसान है जो आपको आगे चल के पता चलता है कि वो एक नार्सिसिस्ट है, तब आप बताओ, नहीं आप बताओ, तब आप करोगे क्या? शादी आपका पहले से ही डबाडोल है, बाहर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल करके चीजों को और बिगाड़ दिया, और फिर आपको पता चला कि वो इंसान नार्सिसिस्ट है। आप सोचो, सिचुएशन को जस्ट सोचो, शादी डबाडोल, रिश्ता आपने खराब कर दिया एक्स्ट्रा मैरिटल करके, एंड दैट इंसान इज अ नार्सिसिस्ट। तब क्या करोगे आप तब? हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। माय नेम इज सोल्टी कोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। कोई भी रिश्ता, स्पेशली शादीशुदा रिश्ता, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैक्सिमम केसेस में तो शादीशुदा रिश्ता में होता है ना, मैं बाकी रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैरिड लाइफ, शादीशुदा रिश्ता के बारे में। अब ये शादीशुदा रिश्ता दो इंसान के बीच में होता है। कोई भी रिश्ता, एक शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ, दो इंसान के बीच में होता है। अब वो जो दो इंसान है, जो दो इंसान ने शादी किया, अब उनके बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए, कोई भी तीसरा, मे बी फ्रॉम द हस्बैंड साइड, मे बी फ्रॉम द वाइफ साइड, जब उस पर एंटर हो जाए, जो कि सरासर गलत है, एज पर माई ओपिनियन, विच इज नॉट एट ऑल राइट, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं, नो वे। मैं कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं, भले ही वो बहुत अच्छा हो। हाँ, अगर सिचुएशन टू मच नार्सिसिस्ट हो और उसमें रहा नहीं जा रहा है, जान पे बन आए, और फिर आपको बाहर जो मिला अगर वो बहुत अच्छा है और नार्सिसिस्ट नहीं है, इन दैट केस सब कुछ सिचुएशन को देख के समवन कैन टेक सम स्टेप्स, बट अदर देन दैट मैं कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट नहीं करूंगी। और अगर वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यू हो रहा है, तो वो जो शादी है वो टूटना ही टूटना है, 100% वो शादी टूटना ही है। और तीनों इंसान में से कोई भी कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये मतलब फैक्ट बात है ये। कोई भी शादी में तीसरा इंसान आ जाए तो वो शादी टूटना ही है, किसी भी हालत में टूटे, पर वो टूटेगा जरूर। एक साथ रहेंगे फिर भी टूटा हुआ रहेंगे, पर खुश कोई नहीं रहेगा, तीनों इंसान में से कोई भी नहीं। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे व्हाई इट हैपेंस। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये होता क्यों है, मतलब क्यों स्टार्ट होता है। ऐसे तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, अब उसको लेके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यू डोंट वेक अप वन डे एंड स्टार्ट टू चीट, यू आर इमोशनली स्टफ्ड। आप एक दिन सुबह उठे और आपने डिसाइड किया कि मुझे आज चीट करना है, ऐसे नहीं होता है। बहुत सालों से जमा हुआ इमोशनल पेन से, आप का जो इमोशनल नेग्लिजेंस है उसके ऊपर आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बाहर से प्यार चाहिए। वो एक दिन का बात नहीं कि एक दिन सुबह आप उठे और आपने डिसाइड किया कि आज मुझे अफेयर करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत सालों से जमा हुआ चीज, जमते 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 वो चीज फिर एक दिन बाहर चला आता है। यू वांटेड समवन टू लिसन विदाउट judgment, talk to you with warmth, notice you like a person and not just as wife or husband. आपको ऐसा कोई शख्स चाहिए जो आपकी बातों को सुने, आपको एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग की तरह आपकी बातों को सुने, आपको समझे, एक है ना इंसान की तरह, ना कि एक पति हस्बैंड, ना कि एक वाइफ पत्नी, वैसा नहीं। आप एक इंसान हो, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। कोई ऐसा इंसान आपको चाहिए जो आपकी बातों को समझे, आपकी बातों को सुने, आपकी बातों पे ध्यान दे। एंड उस पॉइंट पे जब आपको बाहर से कोई भी नया इंसान हो, एनीबॉडी XYZ, आपको जब उस इंसान से वो केयर और वो क्यूरियोसिटी जब आपको मिलती है ना, तब आपको ऐसा फील होता है, इट्स लाइक एन ऑक्सीजन। हम लोग जैसे सांस लेते हैं, खुली हवा में जैसे सांस लेते हैं ना, कितना अच्छा महसूस होता है। ऐसे में हम भले ही 24 घंटा रह ले, पर जब हम बाहर निकलते हैं ना, जो खुली हवा, अच्छी हवा, फ्रेश ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश ऑक्सीजन, ऐसा फील होता है। जब कोई बाहर से, आपका ये जो सिचुएशन इतना खराब है आपका मैरिड लाइफ में, तब कोई अगर बाहर से आपको थोड़ा सा भी केयर कर दे ना, दो बोल प्यार का भी बोल देना, तो आपको ऐसा फील होता है, इट्स लाइक ए न्यू ऑक्सीजन। आपको लगता है कि ये नई सांस है, एकदम फ्रेश आपको सांसें, आपको मतलब बाहर से उससे आपको मिल रहा है या मिल रही है। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं इसी वल्नरेबल फेस का फायदा उठा के आपके लाइफ में एंटर करते हैं। यस, जब आपको सबसे ज्यादा प्यार और समझ की जरूरत होती है, आपको समझ चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको केयर चाहिए, आपको एक कंधा चाहिए,
रोने के लिए, आपको एक हाथ चाहिए आपके हाथों को थमने के लिए, तब वो नार्सिसिस्ट आपका सिचुएशन को जान के परख के उसको फायदा उठाने के लिए आपके लाइफ में एंटर करता है एज ए थर्ड पर्सन, लाइक टू हैव विथ यू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि आगे बहुत ही, चलिए बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, नार्सिसिस्ट ने एंटर तो किया आपके लाइफ में, अफेयर भी स्टार्ट किया उसने, आपका इमोशनल नेगलेक्ट चालू है आपका हस्बैंड या वाइफ के साथ, और उस मोमेंट पे नार्सिसिस्ट ने एंटर किया। हम लोग यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, मतलब पकड़ के चल रहे हैं, आज का जो वीडियो है वो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पर्सन के साथ है वो नार्सिसिस्ट है, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। आई होप मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो उस टाइम पे नार्सिसिस्ट ने एंटर किया आपके लाइफ में, आपके लाइफ में जो इमोशनल नेगलेक्ट आपको इतना सालों से आपका हस्बैंड या वाइफ से जो आपको मिले जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी चीजें हैं, हमारी तो मम्मी दादी नानी बुआ मौसी जो भी है वो लोग तो पूरी जिंदगी बिता दी है, उन्होंने तो कभी ऐसा बात नहीं किया, इमोशनल सपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। आप उनको कभी बैठ के ना ठंडे दिमाग से उनको ये बात है ना, एक मतलब अकेले में उनको पूछिएगा कि आप लोग को भी ऐसा फील होता है क्या। मैं आपको 100% बता सकती हूँ, वो लोग बोलेंगे यस, हम लोग को भी कभी कभी फील होता था, पर चलो हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी बिता दिया, पर फील सबको होता है। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत, इमोशनल नेग्लिजेंसी, ये सब फील सबको होता है, नॉट ओनली वुमेन बट ऑल्सो मैन। यस, आप हर रोज अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अपना लाइफ को जिए जा रहे हो, पर वो इंसान के पास टाइम ही नहीं है आपका बात को सुनने का, टाइम ही नहीं है, बिजी इंसान है, और आप दर्द में हो, आपको दर्द हो रहा है। इमोशनल नेग्लिजेंसी में दर्द कहाँ होता है? सीने में होता है, राइट। तो आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पर उसके पास टाइम नहीं है सुनने का, आपका दर्द उसके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जस्ट इग्नोर कर दिया वो। तब आप किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करने लगते हो जो शायद आपका दर्द को देख लेता है, लेकिन उसका इरादा सही नहीं होता है। Yes, and affair, rather I should say extramarital affair, starts with a person who turned out to be a narcissist, and how it feels. तब आपका affair, extramarital affair शुरू होती है एक ऐसे इंसान के साथ जो कि एक नार्सिसिस्ट है, तब कैसा फील होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है ये है एक नार्सिसिस्ट का आपके लाइफ में एंटर होना, एंट्रेंस ऑफ द नार्सिसिस्ट। अफेयर की शुरू में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरू में सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इट्स लाइक पहले के दिन वापस आ गए, वो यूथनेस, वो यूथ, वो है ना, वो कॉलेज लाइफ, मतलब वो जो शुरू के बाद थे, वो सब जैसे हवाइयाँ उड़ते रहते चारों तरफ, वो जो वायलिन बजता रहता है, शाहरुख खान बजाता है ना वैसे, वो प्यार वाला, फिर जैसे लव लव वो साइंस उड़ते रहते, मैं कुछ यहाँ पे लगा दूंगी मैं कुछ यहाँ पे लगा दूंगी, ऐसे जैसे लव उड़ते रहते ऐसे ऐसे, हाँ। और जैसे चारों तरफ बस एक धीमी धीमी म्यूजिक है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बाहर एक ऐसा इंसान है जो आपका लाइफ जो इतना टॉक्सिक मैरिड लाइफ है उस पे वो बाहर वाला इंसान ऐसा प्यार का तड़का मारा ना, आप एकदम ऐसा तड़का होके ना उफन के आ गए, मतलब क्या मस्त तड़का मारा है ना। तो अच्छा तो डेफिनेटली लगे ना शुरू में, और वो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि वो आपका हर बात सुनता है, सुनती है, समझता है, समझती है, आपको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, और आपको फाइनली ऐसा लगता है कि नो थैंक यू गॉड, मुझे अपना प्यार मिला, मुझे अपना सच्चा प्यार मिला या मिली, आपको ऐसा फील होने लगता है। तब दे विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन, प्रेजेंस, एवरीथिंग योर स्पाउस स्टॉप्ड गिविंग यू। वो आपको इतना अटेंशन देगा, आपको इतना कॉम्प्लीमेंट करेगा, इतना आपके बातों को सुनेगा, इतना आपके लिए अवेलेबल रहेगा या रहेगी। सारी चीजें जो आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपका स्पाउस है, आपको जैसे सालों से उन्होंने बंद कर दिया था ना देना, अब उसे तो पता है, आपने तो उसके साथ शेयर किया ना कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा मेरे हस्बैंड या वाइफ ने ऐसा ऐसा किया है, तो वो तो उसको पता है आपको क्या चीज की जरूरत है, तो वो आपको अटेंशन, उसका प्रेजेंस, आपकी बातों को सुनना, आपकी बातों पे ध्यान देना, आपको मतलब पलकों पे बिठा देगा, लाइक एक प्रिंस और प्रिंसेस, इस तरीके से ट्रीट करेगा। आप एकदम उसकी तरफ जैसे बहे चले जाओगे, क्योंकि आपको अपना स्पाउस से तो सालों साल से वो चीज मिलना स्टॉप हो गया था ना, तो आप उससे आपको मिलना शुरू हो गया, एंड दिस इज लव बॉम्बिंग, राइट। तो धीरे धीरे वो लव बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देता है शुरू में, और वो इस तरीके से अपना जो नाटक है, जो ड्रामा, जो उसका झूठ, जो ये सब चीजें लव बॉम्बिंग वगैरह स्टार्ट करेगा, कि वो आपको दिखाएगा कि वो आपको समझता है, वो आपको
वैल्यू करता है, वो आपकी हर एक बात को इम्पोर्टेंस देता है, पर असली में ये नहीं है। वो आपको ये सब करके ना आपको स्कैन कर देता है पूरी तरीके से। आपके अंदर का बात जो भी इतना सा भी अगर कुछ बचा है वो उसको जानने के लिए, आपके मुंह से निकालने के लिए, वो आपको ये सब बोल के आपको ओपन होने के लिए वो इस तरीके से ये सब नाटक करेगा ना, ताकि आप ओपन हो जाओ और वो पूरी तरीके से आपको स्कैन कर सके। आपका एम्प्टीनेस, खालीपन को समझ के वो आप पर कंट्रोल धीरे धीरे अपना उसका जो कंट्रोल का पकड़ है वो धीरे धीरे बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि आप तब बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हो। एंड स्लोली थिंग्स चेंज, धीरे धीरे चीजें बदलती रहती है। दे स्टार्ट मोर कंट्रोलिंग, वो अपना जो कंट्रोल है उसको धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। दे एक्सपेक्ट यू टू बी अवेलेबल ऑन देयर टर्म्स, उनको उनके हिसाब से, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको चाहिए। आप तब पूरी तरीके से उनके ऊपर बोल के उनको विश्वास करने लगते हो और उनको ये समझ में आ जाता है कि आपने तो उन पे विश्वास किया, और तब वो अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन से आपको जिस तरीके से सप्लाई बनाना चाहते हैं वो धीरे धीरे वो चीज करना शुरू कर देते हैं। आपका तब खुशी का वैल्यू नहीं रहता है। They start blaming you when things don't go their way, वो आपको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं जब चीजें उनके मुताबिक नहीं होता है। आप अपने हिसाब से करोगे, राइट, क्योंकि आपने भाई शादी कम थी, डबाडोल वाला शादी जो बाहर और एक चाहिए था, नहीं चाहिए था ना सर पे एक सरदर्द, तो आपने सरदर्द पाला, चलो ठीक है, किस लिए पाला कि आपको थोड़ा सा शांति चाहिए। वो जो शादी का सरदर्द है उससे निकल के आपको इट्स लाइक आपको पेन किलर जैसा आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, तो आपको वहां पे भी जाके अगर सरदर्द मिला तो आपको थोड़ी ना अच्छा लगेगा, बताइए। तब आप अपोज करने लगते हैं और तभी वो उसका ब्लेम करना आपके ऊपर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो नार्सिसिस्ट doesn't love you, they love your need for love। आप उनके लिए टोटली एक इमोशनल सप्लाई बन के रह जाते हो। और ये अफेयर जो कि सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी अगर आप लोग वॉच कर रहे हो ना, आई एम सॉरी टू से, प्लीज आप लोग निकल जाइए, ये सब चीज कभी भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, निकल जाइए। अच्छा, तो आप जब ये कमिंग टू द पॉइंट, आप जब ये जो अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये तब आपका कंफर्ट जोन नहीं रहता है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाती है, एक एक्स्ट्रा सर दर्द, एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाती है। एक तो शादी ये बर्डन है, ऊपर से बाहर भी और एक बर्डन है।